सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न, अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि हैं? अबुल फजल, चंद्र बरदाई, दुर्गादास या कालिदास? अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। रोहिड़ा, पलास, धोकड़ा वृक्ष किस प्रकार के वनों में शामिल है? मरुस्थलीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन, अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, मिश्रित वन? अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय वन। ये वन 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन पूर्वी राजस्थान व उत्तरी राजस्थान में पाए जाते हैं। बाण माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? बप्पा रावल ने, मोकल ने, सज्जन सिंह ने या रायमल ने? रायमल ने बाण माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। मध्यकाल तक शैव मत के कितने संप्रदाय थे? 5, 2, 3 या 4? मध्यकाल तक शैव मत के 4 संप्रदाय थे। कापालिक संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, लिंगायत, काश्मीरक संप्रदाय। निम्न में से राजस्थान में राजनीतिक चेतना के सूत्रधार थे? हरिबाऊ उपाध्याय, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा या जमनालाल बजाज? अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 ईस्वी को जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ था। 1960 में उन्होंने लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत 2024-25 तक कितने उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? 20 गीगावाट, 25 गीगावाट, 30 गीगावाट या 40 गीगावाट? 30 गीगावाट। 30 गीगावाट का ग्यालसूंग इंफ्रा प्रोजेक्ट, जिसे भारत ने 2 अरब रुपए का अनुदान प्रदान किया, किस देश से जुड़ा है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या म्यांमार? भूटान से। भूटान से जुड़ा है ग्यालसूंग इंफ्रा प्रोजेक्ट। स्टेशन दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला राज्य का कौन सा रेलवे स्टेशन है? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर या जोधपुर? स्टेशन दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोला है जयपुर राज्य ने। जयपुर ने। 2024 के पद्मश्री सम्मान में राजस्थान के 5 व्यक्तियों का चयन किया गया। निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं है? लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जानकी लाल, डॉक्टर माया टंडन, मोहम्मद इकबाल? मोहम्मद इकबाल नहीं है। राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भीलवाड़ा के जानकी लाल को नौटंकी के क्षेत्र में, बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन में, लक्ष्मण भट्ट तेलंग को ध्रुपद गायक में और माया टंडन को जेके लॉन की पूर्व अधीक्षक डॉक्टर माया टंडन को सड़क सुरक्षा के लिए। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो, अब्देल फतेह अल सीसी, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन? इमैनुअल मैक्रो परेड में मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति पर प्रकाश डाला। हाल ही में राजस्थान की पहली महिला घुड़सवार दिव्य कृति सिंह, जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, का संबंध राजस्थान के किस जिले से है?
कोटा से, जोधपुर से, जयपुर से या अलवर से? जयपुर से। 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती? राफेल नडाल और क्रिस्टिना मार्टिन, नोवाक जोकोविच और सानिया मिर्जा, महेश भूपति और मैट एबडेन या रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन? रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? सरबजीत सिंह, संगीता भार्गव, अरिवंद मायाराम, बीवीआर सुब्रमण्यम? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्यरत हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? मैदान को, 12वीं फेल फिल्म को, एनिमल को या इनमें से कोई नहीं? 12वीं फेल फिल्म को 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? इनमोबी, जेप्टो, क्रूटिम या स्पेसएक्स? क्रूटिम बना है। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक? गुजरात। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 84वां, 80वां, 85वां या 86वां? 85वां स्थान मिला है। भारत का स्थान 85वां है। प्रथम स्थान सिंगापुर का है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। 33वें झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह कहानी वर्ग में मकान कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार मूलचंद लोढ़ा को मिला, लक्ष्मण सिंह को, मोहम्मद हुसैन को या चेतन स्वामी को? चेतन स्वामी को प्रथम पुरस्कार मिला मकान कहानी के लिए 33वां झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह कहानी वर्ग में चेतन स्वामी को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है? 26वीं, 25वीं, 8वीं या 11वीं? 25वीं रैंक मिली है। पच्चीसवीं रैंक। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया? इरफान खान को, ईला अरुण को, टीनू आनंद को, सचिन जोशी को? टीनू आनंद को। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टीनू आनंद को मिला है। हाल ही में चर्चा में रही इनाया खान राजस्थान के किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हैं? सहकारिता विभाग, वित्त विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, संस्कृति विभाग? महिला व बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है इनाया खान। लोक शिक्षक पाक्षिक पत्र का शुभारंभ किसने किया था? गौरीशंकर उपाध्याय, नित्यानंद सागर, जुगल किशोर चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी? जुगल किशोर चतुर्वेदी पाक्षिक पत्र का शुभारंभ किया था। जुगल किशोर चतुर्वेदी ने। लोक शिक्षक पाक्षिक पत्र का शुभारंभ जुगल किशोर चतुर्वेदी ने किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप का संपादन किया था।
पत्रिका पत्र है। कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? मालदेव, जयमल, कुमारपाल, पृथ्वीराज तृतीय। कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? मालदेव, जयमल, कुमारपाल या पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, नागौर में या बांसवाड़ा में? उदयपुर में है। जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान जयपुर में है। पग बावड़ी बाड़मेर में कहाँ स्थित है? सिवाना, जसोल, मोकलसर या बालोतरा? पग बावड़ी बाड़मेर में कहाँ स्थित है? मोकलसर में स्थित है। मोकलसर। सांझी पूजन संबंधित है विवाहित महिलाओं से, अविवाहित महिलाओं से, विवाहित पुरुषों से या अविवाहित पुरुषों से? सांझी पूजन संबंधित है अविवाहित महिलाओं से। राजस्थान में फुलडोल उत्सव किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? परनामी पंथ, वल्लभ पंथ, राम स्नेही पंथ या सतनामी पंथ? राम स्नेही पंथ। फुलडोल उत्सव राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। निम्न में से राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? जैसलमेर की हवेलियाँ, सरिस्का पैलेस, जंतर मंतर वेधशाला, सात सहेली मंदिर? जंतर मंतर वेधशाला को। जंतर मंतर वेधशाला को 31 जुलाई 2010 को इस सूची में शामिल किया गया। इस सूची में शामिल होने वाली यह राजस्थान की पहली तथा देश की 23वीं धरोहर है। इसके बाद आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंभौर व गागरोन दुर्ग 2013 में इस सूची में शामिल किए गए। जुलाई 2019 में जयपुर परकोटा शहर को भी इस सूची में शामिल किया गया। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? चित्तौड़गढ़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला, जयगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ का किला? किसे हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? जयगढ़ दुर्ग को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 2010 में जंतर मंतर वेधशाला, 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, गागरोन तथा 2019 में जयपुर परकोटा शहर को शामिल किया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1957, 1958 में, 1956 में या 1954 में? राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 10 सितंबर को, 27 अक्टूबर को या 27 सितंबर को? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। हाल ही में हाजी जफर खान सिंधी का निधन हो गया। उनका संबंध रहा था राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी से, खड़ताल वादक कलाकार से, राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या आकाशवाणी जोधपुर केंद्र से वरिष्ठ उद्घोषक व पत्रकार। हाजी जफर खान सिंधी का संबंध रहा है आकाशवाणी जोधपुर केंद्र से, वरिष्ठ उद्घोषक व पत्रकार थे। भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में किसे भारत नेपाल कर्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? कुसुम दहिया को, कोशरेश शर्मा को, पलक राठौड़, हेमलता शर्मा?
भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में नेपाल कर्मश्री अवार्ड से भारत नेपाल कर्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है हेमलता शर्मा को। हेमलता शर्मा राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। अली बख्शी, गोपाल, बागाजी, लच्छीराम जी। बागाजी राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे बागाजी। भवाई नृत्य मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। उदयपुर संभाग में गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भवाई जाति द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य जो अब व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। इसके जन्मदाता बागाजी जाट केकड़ी वाले हैं। सरवाड़ केकड़ी निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फेल्सपार, गार्नेट, ग्रेनाइट या क्वार्ट्जाइट? गार्नेट खनिज के लिए सरवाड़ केकड़ी प्रसिद्ध है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार नीमका थाना जिला कौन से खंड में आता है? BWHW में, BSHW में, CWG में या AW में? BSHW में आता है नीमका थाना जिला। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का OSD किसे नियुक्त किया गया है? शिवचरण शर्मा को, उषा शर्मा को, वीनू गुप्ता को या अल्पना कटेजा को? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का OSD नियुक्त किया गया है शिवचरण शर्मा को। शिवचरण शर्मा चेतावनीरा चुंगटिया के लेखक हैं केसरी सिंह बारट, शिवदास गार्डन, कनक सुंदर, चंद्रशेखर। चेतावनीरा चुंगटिया के लेखक हैं केसरी सिंह बारट। तीसरी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे पुरुषोत्तम लाल जोशी, कमलकांत वर्मा, के मिर्घा, रामनिवास मिर्घा। तीसरी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास मिर्घा। रामनिवास मिर्घा। राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 21 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2018, 18 दिसंबर 2019 या 21 मई 2019? 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान वर्ष प्रारंभ किया गया। फलोदी जिला कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करता है? 7, 4, 8 या 5? 4 जिलों की। फलोदी जिला 4 जिलों की सीमाएं स्पर्श करता है। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण। कर्क रेखा के सर्वाधिक पास स्थित गांव चीखली कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में, जोधपुर में, कोटा में या उदयपुर में? डूंगरपुर में चीखली गांव पड़ता है। डूंगरपुर में। कर्क रेखा के सर्वाधिक पास स्थित गांव चीखली डूंगरपुर में पड़ता है। अमर सेवा समिति चिड़ावा की स्थापना कब की गई? 1919 में, 1922 में, 1920 में या 1921 में? 1922 में अमर सेवा समिति चिड़ावा की स्थापना की गई। शेखावटी के खेतड़ी ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में अमर सेवा समिति गठित की। सामाजिक बुराई का विरोध, राष्ट्रीय भावना का परिचय, समाज इसका लक्ष्य था।
निम्न में से किस युद्ध में विजयी होने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? सिंगोली युद्ध, भूताला युद्ध, सारंगपुर युद्ध, हरमाणा युद्ध। सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर युद्ध में विजयी होने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर चंदेरिया का लोकार्पण किया गया। 1 अप्रैल 2005 को, 31 मई 2005 को, 25 जून 2005 को या 1 जून 2005 को? 25 जून 2005 को हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर चंदेरिया का लोकार्पण किया गया। निम्न में से कणसारों से आशय समझा जाता है? घी भरने या परोसने की एक कटोरी, तराजू की नोक पर बंधी रहने वाली एक छोटी डोरी, गोबर या बांस की खपच्चियों का बना अनाज भरने का कोठा या कोई नहीं? गोबर या बांस की खपच्चियों का बना अनाज भरने का कोठा कणसारों कहा जाता है। राज्य में मुख्यतः त्योहारों का आगमन व समापन क्रमशः किस किस त्योहार के साथ माना जाता है? बड़ी तीज गणगौर, श्रावण तीज योगिनी एकादशी, श्रावणी तीज गणगौर या बड़ी तीज श्रावणी तीज? श्रावणी तीज और गणगौर। श्रावणी तीज से शुरू, गणगौर पे ख़त्म। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदान किए जा रहे सामग्री की लागत है 340 रुपये, 370 रुपये या 410 रुपये? 370 रुपये। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदान किए जा रहे सामग्री की लागत है 370 रुपये। हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? उत्तराखंड से। सिल्क यारा सुरंग का संबंध उत्तराखंड से है। हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया? उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने या हरियाणा में? हिमाचल प्रदेश में माई स्कूल माई प्राइड अभियान प्रारंभ किया है। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? विश्व वानिकी उद्यान स्थित है जयपुर में। विश्व वानिकी उद्यान जयपुर के झालाना डूंगरी में स्थित है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मंडोर जोधपुर, खेजड़ली जोधपुर, फलोदी जोधपुर या सरदारपुरा जोधपुर में? खेजड़ली जोधपुर में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। खेजड़ली जोधपुर में। हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? बंद बारेठा में, केवलादेव में, नाहरगढ़ में या सरिस्का में? हरे कबूतर पाए जाते हैं सरिस्का अभयारण्य में। सीता माता अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है। उसके आकर्षण का कारण क्या है? वाल्मीकि मुनि का आश्रम, उड़न गिलेरी, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी या भाट नहर? प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले के जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? BWHW, CWG, AW या BSHW में? BSHW में। BSHW, झुंझुनू जिले की जलवायु BSHW। निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री कंवर सेन, गंगा सिंह। कौन थे? श्री कंवर सेन। श्री कंवर सेन थे। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, कॉलिमियर पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट। निम्न में से किस व्यक्ति ने दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तेजपाल, राणा सांगा, विमल शाह या शंकर लाल। दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। विमल शाह। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? जय सिंह को, राव चंद्रसेन को, उदय सिंह को या राव जोधा को? राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बालक के वस्त्र हैं, विवाह है, तलाक है या महिलाओं के वस्त्र है? भीलों में छेड़ना फाड़ना तलाक को कहा जाता है। पाहेबा या साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1441 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में या 1543 ईस्वी में? पाहेबा या साहिबा का युद्ध लड़ा गया था 1541 ईस्वी में। देबारी समझौता के समय मारवाड़ का कौन सा शासक था? कर्ण सिंह, प्रताप सिंह, अजीत सिंह या अमर सिंह? देबारी जब समझौते के समय मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। अजीत सिंह। तवांग क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में, उत्तराखंड में? तवांग क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को, हिकेटियस को या कॉलिमियर जैक्सन को? व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। हिकेटियस को भूगोल का पिता तथा इरेटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है? तटवर्ती मैदान में, द्वीप पर, प्रायद्वीपीय पठार पर या भारतीय मरुस्थल में? निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है भारतीय मरुस्थल में। भारतीय मरुस्थल। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर, महानदी, कोसी या गोदावरी? कोसी नदी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान निम्न में से है? त्र्यंबक गांव, नासिक महाराष्ट्र, रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश, अमरकंटक मध्य प्रदेश, नंदी दुर्ग कर्नाटक? त्र्यंबक गांव, नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। सोन नदी का अमरकंटक मध्य प्रदेश से, पेन्नार पिनाकिनी नंदी दुर्ग कर्नाटक से, बेतवा नदी का रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश से। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? हिमनद के, गरान मैंग्रोव क्षेत्र के, रामसर क्षेत्र के या लवण झील के? कुचामन, डीडवाना, सरगोल और खाटू ये सब
लवण झील के नाम है, लवण झील के। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? एल्यूमीनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? कैल्शियम। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक है। निम्न में से कौन सी दलहन फसल नहीं है? चना, मूंग, मखाना, अरहर? मखाना। मखाना दलहन फसल नहीं है। जैतून की कृषि को निम्न में से माना जाता है? पिसीकल्चर, ओलिविकल्चर, विटीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? जैतून की कृषि को माना जाता है ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर। भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? कर्नाटक। भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कर्नाटक। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में, 1980 में, 1986 में या 1988 में? 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। 1982 में। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, असम में, हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में? राजाजी नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालय की सहायक नदी नहीं है? गिलगिट, जोंक, द्रास, गोरतांग? जोंक नदी। जोंक महानदी की सहायक नदी है। गिलगिट, गोरतांग और द्रास सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदियां हैं। भाग 2 सामान्य विज्ञान। Sb किस तत्व का प्रतीक है? एंटीमनी का, सेलेनियम का, एस्ट्रोनशियम का या टीन का? Sb एंटीमनी तत्व का प्रतीक है जिसका परमाणु क्रमांक 51 है। पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का संगठन प्रतिशत है 40 से 45% और 10 से 15%, 85 से 90% और 40 से 45%, 60 से 68% और 17 से 24%, 3 से 10% और 80 से 90%। 60 से 68% और 17 से 24%। कैल्शियम ऑक्साइड का 60 से 68, सिलिकॉन ऑक्साइड का 17 से 24। एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, कौन सी धातु है जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है? एल्यूमीनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है और धातु जो नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, ऑप्शन 4 वाली वी धातु, वेनेडियम। किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? कॉपर, चांदी, सोना, एल्यूमीनियम? किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? एल्यूमीनियम धातु का केवल विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण किया जा सकता है। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है कॉपर प्लस Ag प्लस Au प्लस, कॉपर प्लस 2 Ag प्लस Au प्लस 3, कॉपर प्लस 2 Ag प्लस 2, ओरम प्लस 2, कॉपर प्लस 2 Ag प्लस 2, ओरम प्लस। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है कॉपर प्लस 2 Ag प्लस और ओरम प्लस 3, ऑप्शन सेकंड।
निम्न में से कौन अधातु है? गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन। कौन अधातु है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अधातु है। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे यानी टीन की, जस्ते की, एल्यूमिनियम की या शीशे की? रांगे यानी टीन की परत चढ़ाई जाती है। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा एवं जिंक धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती है। पीतल में 70% तांबा, 30% जिंक उपस्थित होता है। पीतल के बर्तनों को संदूषण कंटेमिनेशन से बचाने के लिए उन पर टीन धातु की परत चढ़ाई जाती है। टीन एक रासायनिक तत्व है जिसे रांगा व वंग भी कहा जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? प्लेटिनम, चांदी, सोना, लोहा। कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? लोहा। लोहा यानी आयरन। उपयुक्त धातुओं में अधिक से कम क्रियाशील धातु होगा क्रमशः लोहा, फिर तांबा, फिर चांदी, फिर सोना, फिर प्लेटिनम। लोहा, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। अधिक से कम क्रियाशील धातु। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है मोनाजाइट, फ्लूपार, बॉक्साइट या मैग्नेटाइट। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है मोनाजाइट। मोनाजाइट एक लाल खाकी रंग का फास्फेट खनिज है जिसमें दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। यह अक्सर छोटे क्रिस्टलों में पाया जाता है जो किसी रेत, मिट्टी या अन्य पत्थरों के बीच बिखरे हुए होते हैं। मोनाजाइट थोरियम, लैंथम और सीरियम तत्वों को उपलब्ध करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। इसमें कुछ मात्रा में यूरेनियम भी मौजूद होता है। थोरियम और यूरेनियम बहुत रेडियो एक्टिव है और इनके अल्फा क्षय से मोनाजाइट में हीलियम गैस भी पैदा हो जाती है जो मोनाजाइट को गर्म कर के निकाली जा सकती है। मोनाजाइट युक्त रेत भारत, मेडागास्कर व दक्षिण अफ्रीका में बहुत मात्रा में पाई जाती है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? एथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, कास्ट स्पिरिट, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल ग्लिसरॉल होता है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है। यह घोल को शक्ति देता है। यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। धोने के सोडे का उपयोग होता है जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, घरों में सफाई के लिए। धोने के सोडे का उपयोग होता है जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए और घरों में सफाई के लिए। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए धोने के सोडे का उपयोग नहीं होता है। किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है क्षारीय, उदासीन, क्षारकीय या अम्लीय। क्षारीय। रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? वसा एसिड का, ग्लाइकोल का, फास्फोरस का या अमोनियम कार्बोनेट का? वसा एसिड का। रसायन शास्त्र में साबुन वसा एसिड का लवण है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरासन तेल, कटिंग तेल। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? किरासन तेल। किरासन तेल साबुन बनाने में प्रयोग होता है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है?
दो आँखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। दो आँखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इसी कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इसका आंसर है, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है। इसका कारण है, इससे दूरी व गहराई का एहसास होता है। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आँखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीक होती है। दोनों आँखों के लेंस वस्तुओं की दूरी, गहराई तथा चौड़ाई को समायोजित करते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर का। स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। श्वेत या पॉलीक्रोमैटिक प्रकाश के किसी माध्यम जैसे प्रिज्म के द्वारा उसके घटक रंगों में विभक्त होने की घटना ही प्रकाश का परिक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाती है। प्रकृति में प्रकाश के परिक्षेपण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंद्रधनुष का बनना है। प्रकाश के परिक्षेपण के फलस्वरूप उत्पन्न रंगों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। प्रकाश तरंगें हैं विद्युत तरंगें, चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें या स्थिर वैद्युत तरंगें। प्रकाश तरंगें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं। तरंग या कण। तरंग प्रकृति से प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण आदि की व्याख्या हो पाती है, जबकि का प्रकृति से प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा काम्पटन प्रभाव की व्याख्या होती है। प्रकाश का मूल का फोटोन होता है, मूल कण फोटोन होता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 8.14 मिनट या 9.5 मिनट। 8.14 मिनट। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 147 से 152 मिलियन किलोमीटर के मध्य है। प्रकाश की चाल 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड तथा सूर्य की त्रिज्या 696,000 किलोमीटर होने के कारण प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.14 से 8.42 मिनट के मध्य समय लगता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, व्यापक या फोकस दूरी। फोकस दूरी कहलाती है। किसी प्रकाशीय वस्तु की फोकस दूरी वह दूरी है जहां इस पर पड़ने वाली समांतर रेखीय प्रकाश किरणें आकर मिलती हैं। अर्थात दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी किसी प्रकाशीय तंत्र के प्रकाश को मोड़ने की क्षमता की परिचायक है। किसी लेंस की फोकस दूरी दूसरे लेंस से कम है तो इसका अर्थ है कि कम फोकस दूरी वाला लेंस प्रकाश को मोड़ने में अधिक सक्षम है। एक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर लिया जा सकता है कहलाता है आभासी प्रतिबिंब, बढ़िया प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या खराब प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर लिया जा सकता है कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। निम्न पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, तांबा या चांदी। कौन विद्युत का चालक नहीं है? हीरा। हीरा विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत परिपथ में एमसीबी का अर्थ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम करंट ब्रेकर, मिनिमम करंट ब्रेकर या मोरल करंट ब्रेकर।
विद्युत परिपथ में एमसीबी का अर्थ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर, एनीमिया, रिकेट्स और हेमरेज। क्वाशियोरकोर। प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकोर रोग होता है। क्वाशियोरकोर आमतौर पर बच्चों में किस आयु सीमा में देखा गया है? 1 से कम, 1 वर्ष से कम बच्चों में, 1 से 4 वर्ष के बच्चों में, 4 से 6 वर्ष के बच्चों में या 6 से 10 वर्ष के बच्चों में। 1 से 4 वर्ष के बच्चों में क्वाशियोरकोर आमतौर पर देखा गया है। फैटी यकृत होता है सूखा रोग में, क्वाशियोरकोर में, स्कर्वी में या पेलेग्रा में? क्वाशियोरकोर में होता है फैटी यकृत। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं मांस तथा अंडे, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और सब्जियां, एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं दूध और सब्जियां। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का तथा मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। सोयाबीन के बीज से दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। किसके बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है? सोयाबीन, चना, मक्का या जौ? सोयाबीन। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है एक्टिन, मायोसिन, ग्लोबिन या कैरोटीन? उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है कैरोटीन। उंगली के नाखूनों में प्रमुख रूप से अल्फा कैरोटीन होता है। इसके सूत्रवत अणुओं की त्रिविमीय आकृति अल्फा कुंडली के बने द्वितीयक स्तर की संरचना के कारण होती है। नाखूनों के अलावा यह कशेरुकी जंतुओं में शल्क, पंजे पर पंख, रोम, सींग, खुर इत्यादि में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? शहद के कारण, फ्रक्टोज के कारण, लिपेस के कारण या पेप्टिन के कारण? फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज फल शर्करा एवं मोनोसैकेराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या माल्टोज? फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। आलू में सबसे अधिक क्या होता है? खनिज लवण, प्रोटीन, मंड यानी स्टार्च यानी एंजाइम? आलू में सबसे अधिक क्या होता है? स्टार्च होता है। आलू में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक भी पाया जाता है। आलू के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ग्लूकोज और एमिनो एसिड में बदलकर शरीर को तुरंत शक्ति देता है। आलू में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स से शरीर को होने वाले नुकसान से बचाता है। एक मनुष्य को पानी, प्रोटीन, लवण व ग्लूकोज भोजन के घटक के रूप में दिए गए उपयुक्त में से कितने घटक पाचन किए गए? 1, 2, 3 या 4? 2। आहार पदार्थों के विशेष घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल है। सभी खाद्य पदार्थ इन्हीं घटकों से बने रहते हैं। किसी में कोई घटक अधिक होता है, कोई कम। हमारे भोजन के मुख्य पाचक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। निम्न में से किसके वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सल्फर के ऑक्साइड, बोरॉन के ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है? वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम, वर्षा जल की पीएच 5.7 से 6.8 के मध्य, वर्षा जल की पीएच 7 या 7 से अधिक। अम्लीय वर्षा से संबंध है जब वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम हो।
प्रकाश रासायनिक धूम का कारण है। पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में NO2 तथा अर्ध हाइड्रोकार्बन CO2 तथा SO2, अम्ल धूम तथा SO2, NO2 तथा जलवाष्प। प्रकाश रासायनिक धूम का कारण है। पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में NO2 तथा अर्ध हाइड्रोकार्बन। संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण है? अम्ल वर्षा, CFC, स्मॉग, कोई नहीं। संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण है? अम्ल वर्षा के कारण। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट? वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। CO2 का, फिर मीथेन का, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे कम N2O। ऑप्शन थर्ड। रेड रॉट बीमारी किस फसल की है? गन्ना, गेहूं, चावल या मटर? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39 में सामान्यतया कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है तथा पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर भी निकलने देती है, लेकिन यह गैस अधिक मात्रा में होने पर एक मोटा आवरण बना देती है तथा पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकने लगती है। इसलिए पृथ्वी के इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। वैश्विक तापन के कारण जलवायु में परिवर्तन को रेडियो एक्टिव फोर्सिंग से नापते हैं। यह अवधारणा ब्रिटिश वैज्ञानिक वॉलेस ब्रोएकर ने 1970 में दी। ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल वाष्प होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% होता है। रेड रॉट बीमारी किस फसल की है? गन्ना की, गेहूं की, चावल की या मटर की? रेड रॉट बीमारी संबंधित है गन्ने से। उस पौधे का नाम बताइए जिससे चरस एवं भांग प्राप्त होती है। पोपी, हेम्प, सर्वगंधा या धतूरा? हेम्प। गांजे के पौधे का वानस्पतिक नाम कैनाबिस सैटिवा है। यह भांग की जाति का ही एक पौधा है। यह देखने से भांग से भिन्न नहीं होता, पर भांग की तरह इसमें फूल नहीं लगते। कैनाबिस के पौधों से गांजा, चरस और भांग, ये मादक और चिकित्सोपयोगी द्रव्य तथा फल, बीज तेल और हेम्प प्राप्त किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक अधिपादप का उदाहरण है? मक्का, आर्किड, अंगूर, बोगेनविलिया? अधिपादप का उदाहरण है आर्किड। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन परजीवी नहीं होते। ये वृक्षों के तने, शाखाओं, दरारों, कोटरों, छाल आदि में उपस्थित मिट्टी में उपज जाते हैं व उसी में अपनी जड़ें चिपका कर रखते हैं। कई किस्मों में तो वायवीय जड़ें भी पाई जाती हैं, जिनमें वेलामेन उत्तक होते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑर्किड इसी समूह में आते हैं, जैसे डिस्चडिया, रेपिल, सियाना तथा कुछ फर्न आदि। तप्त जल उपचार द्वारा गेहूं के कौन से रोग को नियंत्रित किया जाता है? तप्त जल उपचार द्वारा गेहूं के कौन से रोग को नियंत्रित किया जाता है? काला कीट, पित्त कीट, शलशकिंड या वभ्रू कीट? शलशकंड रोग को, शलशकंड रोग। निम्न में से एक वृक्ष की जड़ों पर जीवाणु ग्रंथियां बनती है। नीम, बरगद, खेजड़ी या चीड़? खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष की जड़ों पर जीवाणु ग्रंथियां बनती है।
निम्न में से एक पादपों में अर्बुद क्राउन गाल बनने का कारण है वायरस, मृदा जीवाणु, कवक या नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु पादपों में अर्बुद बनने का कारण है। एक 2 किलो द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया हो। 50 जूल, 100 जूल, 150 जूल या 200 जूल। 100 जूल। नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? द्रव्यमान m तथा चाल v, द्रव्यमान 3m तथा चाल 2v, द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v, द्रव्यमान m तथा चाल 4v। किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी? ऑप्शन थर्ड, द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान 2 गुना तथा चाल 3 गुनी होगी। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? चुंबकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है। यदि बल को दुगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दें तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का होगा। आधा होगा, दुगुना होगा, 1/4 होगा या चौगुना होगा? चौगुना होगा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? चुंबकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा कहेंगे। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी हुई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में, बिजली पैदा करने के लिए समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा। बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा? बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा, विशाल तरंगों के पास गतिज ऊर्जा होती है। जीवाश्मी ईंधन है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत या दोनों? अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लेता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल होगा 2 सेकंड, 0.2 सेकंड, 5 सेकंड या 0.5 सेकंड? 2 सेकंड होगा। 2 सेकंड सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होगा। निम्नांकित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है? किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी एक पुस्तक को उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना। कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है? ऑप्शन थर्ड, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना। इसमें पेशीय बल नहीं लग रहा है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है, समान रहती है या 3 गुनी बढ़ जाती है? चौगुनी बढ़ जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? जई, अलसी, मोठ, मूंग? अलसी है। अत्यधिक घनी मानव जनसंख्या से प्राकृतिक आवासों के
अत्यधिक घनी मानव संख्या से प्राकृतिक आवासों के विनाश के फलस्वरूप उत्पन्न जैव विविधता प्रकरण स्थल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं बांग्लादेश में, चीन में, भारत में या इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में, चीन में और भारत में। चीन, इंडोनेशिया, भारत में। विश्व में वे जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां उच्च या समृद्ध जैविक विविधता पाई जाती है जैव विविधता तप्तस्थल कहलाते हैं। विश्व के जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्रों में भारत के हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र, भारत, म्यांमार, सूडालैंड, इंडोनेशिया व निकोबार द्वीप, भारत, वेलेसिया क्षेत्र, इंडोनेशिया, दक्षिणी मध्य चीन इत्यादि हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है ऑक्सिन, फ्लोरिजन, मिथाइलिन, एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को शीघ्र पकाने में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ग्लाइफास्फेट प्रतिरोधी प्रथम अभियांत्रित फसल राउंडअप रेडी में रूपांतरित जीन होती है। इनोल पाइरुविक 3 फास्फेट ट्रांसफेरेज एंजाइम के लिए, इनोल पाइरुवाइलिसिकिमेट 3 फास्फेट सिंथेज एंजाइम के लिए, फास्फोइनोल पाइरुवेट एंजाइम के लिए, फास्फोइनोल ट्रांसफेरेज एंजाइम के लिए। इनोल पाइरुवाइलिसिकिमेट 3 फास्फेट सिंथेज एंजाइम के लिए। डीएनए किसमें उपस्थित नहीं होता है? परिपक्व शुक्राणु में, एक संलग्न डिंब में, बालों की जड़ में, परिपक्व आरबीसी में। डीएनए किसमें उपस्थित नहीं होता है? परिपक्व आरबीसी में। परिपक्व आरबीसी में डीएनए उपस्थित नहीं होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है ई कोलाई, स्पाइरिलम, राइजोबियम, डिप्लोकोकस। ई कोलाई जीवाणु जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाला सामान्य जीवाणु ई कोलाई है। यह विभिन्न प्रयोजनों के लिए जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ई कोलाई इस जीवाणु से प्राप्त एक प्रतिबंध एंजाइम है। मानव उपभोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवंशिकतः अभियांत्रिक खाद्य फसल कौन सी थी? सोयाबीन, टमाटर, चावल या बैंगन? टमाटर थी। डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर है। 2C पर ऑक्सीजन का अभाव, 3 कार्बन पर ऑक्सीजन की उपस्थिति, 3 कार्बन पर नाइट्रोजन का अभाव या 2 कार्बन पर नाइट्रोजन की उपस्थिति। डीएनए और आरएनए शर्करा अणु में अंतर है। 2 कार्बन पर ऑक्सीजन का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैची कहलाता है? डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज, हाइड्रोलेस या प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आणविक कैची कहलाता है। आणविक कैची को प्रतिबंधन एंजाइम के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे आनुवंशिक सामग्री को विशिष्ट सिरों पर काटते हैं और लिगैस की मदद से सिरों को दूसरे या विदेशी स्ट्रैंड से काटते हैं। प्रतिबंध एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें कुछ प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि डीएनए स्ट्रैंड एक लंबा स्ट्रैंड होता है
इसलिए स्ट्रैंड को काटने के लिए प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे विशिष्ट स्थलों पर स्ट्रैंड को काटते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज को आणविक कैंची कहा जाता है। लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह किस समूह में आता है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या इनमें से कोई नहीं? लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। यह थैलोफाइटा समूह में आता है। क्षार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह स्वाद में कड़वा होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है। क्षार से संबंधित कौन सा गलत है? यह स्वाद में खट्टा होता है, सेकंड ऑप्शन गलत है। जब धातु को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल के साथ कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी। सभी अम्लों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सफ़ेद चूर्ण को जल को मिलाने पर एक ठोस पदार्थ बन जाता है। यह ठोस पदार्थ होता है डोलोमाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या ब्लीचिंग पाउडर। जिप्सम। यह जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। जब जिप्सम को लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो यह जल खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर बन जाता है। अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मस्तिष्क के प्रकार हैं। मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क चेतना शक्ति को नियंत्रित करते हैं। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क करता है। मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस या हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कार्य करता है थैलेमस। थैलेमस। मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कौन कार्य करता है? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य करता है थैलेमस। संवेदी संकेतक के रूप में, प्रेरक संकेतक के रूप में थैलेमस कार्य करता है। निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? टाइफाइड, टिटनेस, पोलियो, टीबी। पोलियो। पोलियो का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है।